अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घरों में होंगे और खैरियत से होंगे। आज मैं अपने हस्बैंड की स्पेशल रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि है फूल गोभी और गोश्त। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, जिन चीज़ों की आपको पिक्चर में नज़र आ रही है मैं आपको डिटेल में भी बताती हूँ कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। हमें चाहिए है दालचीनी 3 से 4 अदद, बड़ी इलायची 4 अदद, ज़ीरा पाउडर 2 टेबलस्पून, धनिया पाउडर 2 टेबलस्पून, नमक हमें चाहिए है हाफ़ टी स्पून, हल्दी हमें चाहिए है हाफ़ टी स्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, साथ हमें चाहिए है गरम मसाला 1 टीस्पून। गरम मसाला ऑब्वियसली गोभी में डलता है। साथ हमें चाहिए है टमाटर। टमाटर मैंने लिए हैं चॉप 2 अदद, और प्याज 2 अदद, उसको बारीक चॉप कर लिया। आप उसको मशीन में चॉप कर सकते हैं या हाथ से बारीक काट सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसके लिए। साथ मैंने ले लिया बकरे का गोश्त हाफ़ के जी, बोन वाला, लाइक ये इसकी हड्डी वाला गोश्त है। और साथ हमें चाहिए फूल गोभी 1 अदद नॉर्मल साइज़, आप उसके फूल काट लें। जिंजर गार्लिक पेस्ट चाहिए है हमें 1 टेबल स्पून। मैं मतलब बाज़ार वाला यूज़ कर रही हूँ। अदरक हमें चाहिए है 1 बड़ा पीस, मैंने इसकी बारीक स्ट्रिप्स काट ली हैं। हरी मिर्च हमें चाहिए हैं 2 अदद, आप उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। सबसे पहले हमने पानी बॉयल करना है और उसमें दालचीनी, बड़ी इलायची डाल दें और उसके साथ ही गोभी भी डाल दें, फूल गोभी जो आपने अभी काट के रखी थी। और तकरीबन हमने इसको 15 मिनट तक उबालना है। 15 मिनट तक ढक्कन रख के आप इसको छोड़ दें और उबलने दें। 15 मिनट के बाद आप थोड़ा सा इसको देखेंगे कि आपकी गोभी तकरीबन गल चुकी हुई है, उबल चुकी हुई है। अब हम इसको छान लेंगे। इसको इस तरह छानना है कि जो हमारी दालचीनी है और बड़ी इलायची है वो इंटैक्ट रहे, वो साथ रहे। अब एक पैन के अंदर हम 1.5 कप ऑयल डालेंगे। ऑयल थोड़ा गर्म हो जाए तो फिर हम इसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को हल्का सा हिलाने के बाद आप अच्छी तरह ज़रा प्याज को हिला लें। उसके बाद हम उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। और उसको मसाले को आपने भूनना है, यानी आपका गोल्डन ब्राउन होना चाहिए प्याज। ये ध्यान रहे कि मसाला जले नहीं। जब प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो जाए तो आप इसके अंदर टमाटर डाल दें। टमाटर डाल के थोड़ा सा हिला लें कि सारा मसाला यकजान हो जाए। अब इसके अंदर हम नमक, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर डाल के भूनेंगे। मैं हाथ यूज़ कर रही हूँ, आप इसको चम्मच यूज़ कर लीजिएगा। मेरे पास चम्मच थोड़ा दूर दूर पड़ा हुआ था तो मैंने अपनी उंगलियां इस्तेमाल की हैं। जब मसाला थोड़ा सा भुन जाए तो हम इसके अंदर थोड़ा पानी डाल देंगे ताकि कढ़ाई में या नीचे ना लगे। देखिए मसाले का इतना अच्छा कलर आ गया है। जब पानी ड्राई हो जाए और आपका ऑयल सेपरेट हो जाए तो हम इसके अंदर गोश्त ऐड कर देंगे। गोश्त डाल के हल्का सा भूनेंगे। यहाँ पे तो बकरे का गोश्त ज़रा जल्दी गल जाता है। अब पाकिस्तान में थोड़ा सा टाइम लेता है तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। हल्का सा भून लें, तकरीबन 5 से 6 दफ़ा चम्मच हिलाएं इसके अंदर। जब आपका गोश्त भी थोड़ा सा भुन जाए, आप देखें उसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है, तो आप उसके अंदर 1 गिलास, पूरा 1 गिलास मैंने पानी ऐड किया है।
आप इसके अंदर 1.5 गिलास पानी भी डाल सकते हैं ताकि आपका गोश्त जल्दी गल जाए। मेरा क्योंकि यहाँ पे गोश्त जल्दी गल जाता है तो मैंने 1 गिलास पानी डाला है। उसको थोड़ा सा हिला लें और उसके बाद उसको ढक दें और आंच थोड़ी हल्की कर दें। तकरीबन 15 से 20 मिनट आप टाइम बाय टाइम देखते रहें गोश्त गला है या नहीं। अभी मेरा गोश्त गला नहीं है, मैं इसको मज़ीद टाइम दूंगी। 7 मिनट बाद मैंने देखा था, मैं मज़ीद 5 मिनट और दे दूंगी। 5 मिनट के बाद मेरा मसाला तकरीबन यकजान हो गया है और गोश्त भी गल चुका है। अब मैं इसके अंदर जो गोभी के फूल हैं वो ऐड कर दूंगी। आप देखें गोभी बिल्कुल गल चुकी हुई है। गोभी मैं बड़े फूल ही ऐड कर रही हूँ, आप चाहे तो उसको छोटा भी कर सकते हैं क्योंकि मैं इसको बाद में चम्मच से हल्का सा मैश करूँगी, गोभी को छोटा कर लूँगी। आप अगर आपको थोड़ा मुश्किल लगे तो आप पहले ही गोभी को छोटे छोटे फूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसको अच्छी तरह भूनें, 10 से 15 बार चम्मच हिलाएं। हम नॉर्मली मैंने कभी इस तरह गोभी नहीं बनाई थी, ये मेरे हस्बैंड की स्पेशल रेसिपी है और उनको ये बहुत पसंद है। वो कहते हैं कि गोभी रची भी होनी चाहिए गोश्त के अंदर, खड़ा खड़ा फूल नहीं होना चाहिए। अब ये तमाम चीज़ें अच्छी तरह गल चुकी हैं तो इसके अंदर अदरक ऐड कर दूंगी और साथ हरी मिर्च। हरी मिर्च डालने के बाद ही मैंने गरम मसाला भी ऐड कर दिया था। उसके बाद आप चम्मच से हिलाएं इसको। ये इसका जो थोड़ा सा पानी हमें नज़र आ रहा है, इसको बिल्कुल खुश्क होना चाहिए है। हमारी गोभी ऑलमोस्ट रेडी ही है, बस थोड़ा सा मज़ीद टाइम की ज़रूरत है। अभी मैं इसको ढक दूंगी ताकि जो थोड़ा सा पानी रह गया है वो भी खुश्क हो जाए। हमारी गोभी बिल्कुल तैयार है। बनाएं और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी।